हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में देखेंगे HTML लिस्ट के बारे में। सबसे पहले समझेंगे लिस्ट क्या होता है। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिस्ट जो होता है आइटम्स का कलेक्शन होता है। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम। जैसे घर से आपको सामान लाने के लिए मार्केट से लिस्ट मिलती है, सामानों की लिस्ट, तो वो क्या है, आप लेके आते हैं, वो एक लिस्ट है। इसी तरह से यहाँ पे एक लिस्ट है फ्रूट्स, मैंगो, लीची, ग्रेप्स। ये क्या है, तीनों आइटम्स हैं और फ्रूट क्या है, लिस्ट का नेम है। उसी तरह लिस्ट की डेफिनेशन होगी, ए लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ आइटम्स। A list is a group of items। अब वो लिस्ट हम HTML में कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से कैसे बनाते हैं, तो देखिए HTML लिस्ट होते हैं 4 टाइप्स के, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कौन से होते हैं? द लिस्ट दैट हैव सम ऑर्डर और सीक्वेंस आर नोन एज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसी लिस्ट जिसका कुछ ऑर्डर हो, सीक्वेंस हो, उसे ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। Second type, unordered list, a list that have no any order or sequence। एक लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता है, उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तीसरा डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट आगे बताते हैं क्या होता है। अभी देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं HTML में। तो HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट होता है 5 टाइप्स के होते हैं। इसके 5 वर्जन होते हैं, जैसे 1 to 3 लिस्ट, 1 to 3 सीक्वेंस, कैपिटल ABC सीक्वेंस, स्मॉल ABC सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस। फर्स्ट सेकंड थर्ड में 2 टाइप्स होते हैं, ये कैपिटल I से बना हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड और स्मॉल लेटर से बना हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस। तो अगर ये 5 टाइप में से कोई भी लिस्ट आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। जैसे यहाँ पे जो लिस्ट है ये क्या है, ये ऑर्डर्ड नहीं है, क्योंकि इन 5 में से कोई लिस्ट आगे नहीं लगा हुआ है। जैसे इसको ऑर्डर्ड कैसे बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं ABC, तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाती है। द लिस्ट नेम इज फ्रूट एंड इट कंटेन्स 3 आइटम्स, मैंगो, लीची एंड ग्रेप्स, एंड दिस इज ए टाइप ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ HTML। दिस लिस्ट हैज 3 आइटम्स। यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में ABC सीक्वेंस है, इन 5 में से कोई नहीं हो सकता है। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो सकता है, ये भी क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट को पहचानने का तरीका है कि 5 टाइप्स में से कोई भी हो सकते हैं। सेकंड टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर या सीक्वेंस ना हो उस लिस्ट का। जैसे अब अनऑर्डर्ड लिस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, सर्किल, स्क्वायर और डिस्क। देखिए स्क्वायर आप जानते ही हैं, सर्किल जानते हैं, डिस्क। सर्किल और डिस्क में क्या अंतर है? सर्किल जो होता है हॉलो होता है, इसके अंदर खाली होता है, और डिस्क पूरा फिल होता है, भरा हुआ होता है। तो इसी लिस्ट को हम कैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे अगर सर्किल्स बने हुए हैं लिस्ट के पहले तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। सर्किल की जगह अगर यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है तो भी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। स्क्वायर की जगह पे अगर यहाँ पे डिस्क बने हुए हैं तो भी क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को पहचानने का तरीका। ऑर्डर्ड लिस्ट 5 टाइप्स के होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट 3 टाइप्स के होते हैं। इस तरह हम इनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में ये 5 भी नहीं आएंगे और ये तीनों भी नहीं आएंगे। मींस 1 to 3 ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा, सर्किल स्क्वायर डिस्क नहीं होगा। डेफिनेशन लिस्ट में कोई सिंबल नहीं होता है आइटम्स को शो करने का, उसको इंडेंट से मीन्स स्पेस से शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे बिठा दें तो ये बन जाएगा आपका डेफिनेशन लिस्ट। ये डिफाइन कर रहा है, फ्रूट एक इसका टर्म है और इसके ये आइटम्स है, मैंगो, लीची, ग्रेप्स। तो ये दिखने में लग रहा है क्या है, एक लिस्ट है। अब लिस्ट किस प्रकार का है, 1 to 3 है नहीं, ABCD है नहीं, डिस्क, सर्किल, स्क्वायर, डिस्क भी नहीं है, तो ये डेफिनेशन लिस्ट है। A list that have a term and intended some items are known as a definition list।
और चौथे टाइप की लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट। तो देखिए नेस्टेड लिस्ट की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, लिस्ट विद इन लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होगी तो उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। जैसे अभी देखिए नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल देखिए, बोर्ड, सीबीएसई या फिर बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, मीडियम, हिंदी, इंग्लिश। अब ये देखिए एक नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट एक। अब ये किस टाइप का नेस्टेड लिस्ट है? ये है डेफिनेशन लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट। अब इसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट बना देते हैं। ये हो जाएगा 1 2, ये जाएगा ए बी और फिर ये ए बी। ये ऑर्डर्ड लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट हो गया। अब इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं? ये अनऑर्डर्ड का नेस्टेड लिस्ट बना देते हैं। ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट आपको पहचानना बताए हैं। अभी इसका कोड नहीं बताएगा कि एचटीएमएल में कैसे बनाएंगे, केवल आपको पहचानना बताएगा। अभी आप इसे देख के पहचान सकते हैं इन लिस्ट को। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एचटीएमएल कोड्स, एचटीएमएल में कैसे इन लिस्ट को बनाएंगे। नॉर्मल एप्लीकेशन में तो आप लिख के बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल 1 2 3 लिख सकते हैं, लेकिन एचटीएमएल में इस टाइप की लिस्ट को बनाने के लिए आपको कोड लिखने की जरूरत होती है, कमांड जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट करते हैं, कैसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। हाँ, तो देखिए एचटीएमएल में कैसे लिस्ट बनाएंगे। और सबसे पहले हम बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए एक टैग होता है जिसको कहते हैं OL टैग। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के लिए होता है DL टैग, डेफिनेशन लिस्ट। और नेस्टेड लिस्ट के लिए कोई टैग नहीं होता है, इन्हीं लिस्ट के अंदर लिस्ट बना देते हैं, वो नेस्टेड होता है। तो पहली लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में एक हमको लिस्ट मिलेगा, इसका एचटीएमएल कोड लिखना होगा। तो लिस्ट है हमारे पास एनिमल्स का। ये एक लिस्ट है। अब लिस्ट को देख के हमको पता लगाना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ किस टाइप की लिस्ट, ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है, डेफिनेशन नेस्टेड है। हमको पता लगाना है देख के तो किस टाइप की लिस्ट है। इन पांचों के अंदर आ जा रहा है ये ऑर्डर 1 2 3। तो कौन सी लिस्ट होगी? ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग लगेगा? इनमें से OL टैग लगेगा। तो हम OL टैग से ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम OL टैग मींस ऑर्डर्ड लिस्ट यहां से शुरू करेंगे, OL। अब ऑर्डर्ड OL टैग क्या है? लिस्ट का नेम लिखते हैं। लिस्ट का नेम क्या है? एनिमल्स। अब इसके बाद इसमें कितने आइटम्स हैं इस लिस्ट में ये देखते हैं। तो इस लिस्ट में 3 आइटम्स हैं, टाइगर, लायन एंड मंकी।
आइटम्स को लिखने के लिए टैग होता है LI, इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम्स को लिखते हैं, तो 3 लिस्ट आइटम्स हैं, यहाँ पे लिखेंगे LI, पहले आइटम का नेम टाइगर, फिर LI, दूसरे आइटम का नेम लायन, और फिर LI, तीसरे आइटम का नेम मंकी। इसके बाद इस लिस्ट को, ये हमारा लिस्ट बन गया, लेकिन ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, कोई भी टैग ओपन करते हैं उसको क्लोज करना पड़ता है। अब ये जो LI टैग है ये ऑप्शनल है, क्लोज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो OL टैग है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसको क्लोज करना मस्त होता है, तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे सबसे लास्ट में OL टैग। ये हमारा कोड हो गया इस लिस्ट का। इस तरह से हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का। अब यहाँ पे 1 2 3 को अगर हम हटा के ABC कर दें, तो हमको इस कोड में क्या चेंज करना है? लिस्ट LI टैग वैसे लगेगा, OL लगेगा, एनिमल्स लगेगा। अगर सेम ऐसे लगे तो 1 2 3 आएगा। इसका मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट का डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? इन पांचों में से 1 2 3 सीक्वेंस होता है। अगर हमको इन सभी सीक्वेंस को लाना है तो एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा OL टैग के अंदर, टाइप इक्वल टू, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करते हैं एक कोड, OL के आगे टाइप एट्रीब्यूट लगाना है स्पेस देके। अब टाइप इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हैं? टाइप में केवल आप 1 लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, स्मॉल a लिख सकते हैं, कैपिटल I लिख सकते हैं, स्मॉल I लिख सकते हैं। ध्यान रखिए इन पांचों के अलावा आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं। अगर D लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 5 लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा लिखना है? A लिखना है। तो टाइप इक्वल टू A, और अब जो हमारा लिस्ट का आउटपुट आएगा बिल्कुल ये आउटपुट आएगा। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए तो क्या यहाँ पे कैपिटल I लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे ABC की जगह पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आगे कभी ऐसा लिस्ट बनाना पड़ सकता है जो 1 से शुरू ना हो, फर्स्ट से शुरू ना हो, A से शुरू ना हो, बीच में से शुरू हो। उस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे लिस्ट हम दे रहे हैं, यहाँ पे एक लिस्ट है बोर्ड, और ये 7 और 8, ये है CBSE और ये है ICSE। ये 7 से शुरू है, इसका कोड बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखें किस टाइप की लिस्ट है? ऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि 1 2 3 सीक्वेंस में आता है, तो OL लगाएंगे। OL टाइप इसका क्या है? ठीक है, टाइप इक्वल टू 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। टाइप इक्वल टू 1, और एक और एट्रीब्यूट जोड़ना पड़ता है। स्टार्ट कहां से करना है? तो यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाएंगे। स्टार्ट इक्वल टू कहां से स्टार्ट करना है? 7 से, तो स्टार्ट इक्वल टू 7। और अब हम लिस्ट आइटम्स को, यहाँ पे इसका लिस्ट का नेम बोर्ड है, इसके बाद लिस्ट आइटम इसमें कितने हैं? 2 हैं, 2 LI टैग लगाएंगे, और लिस्ट आइटम का नेम CBSE ICSE। लिस्ट आइटम को क्लोज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन OL टैग को क्लोज करना मस्ट होता है। तो इस कोड का आउटपुट ये लिस्ट होगा। तो जब आपको कहीं बीच से सीक्वेंस स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे? स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाते हैं। स्टार्ट एट्रीब्यूट को नंबर कहां से? अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है, आप नंबर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं C और D। तो अब क्या लिखेंगे आप इसको? स्टार्ट इक्वल टू, यहाँ पे आप C लिख देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एक चीज नोट करिए, स्टार्ट में हमेशा नंबर ही लिखते हैं। स्टार्ट एक्सेप्ट ओनली
नंबर्स। स्टार्ट एट्रीब्यूट में अगर आप कोई लेटर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो सी की वैल्यू लिखते हैं। सी किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट इक्वल टू सी और ये टाइप चेंज कर देंगे। टाइप 1 है तो क्या करेंगे? टाइप इक्वल टू ए कर देंगे, क्योंकि पहले ही बताया टाइप में केवल 5 ही चीज आप लिख सकते हैं। क्या? 1 कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आई और स्मॉल आई, इन पांचों के अलावा कुछ नहीं लिखना है। टाइप में सी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, स्टार्ट में सी लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये है ओएन टाइप इक्वल टू ए, स्टार्ट इक्वल टू, ये सी गलत है। सी की जगह हम क्या लिखेंगे? स्टार्ट इक्वल टू 3, क्योंकि सी तीसरे नंबर पे आता है। तो ये होगा। इस तरह आपको एक ऐसे लिस्ट बन जाएगी। तो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट खत्म हो गया। अगर कोई और लिस्ट आपको चाहिए किसी टैग के बारे में तो कमेंट करिए, उसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। अब हम अगले लिस्ट पे चलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एचटीएमएल में अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग होता है? यूएल टैग होता है। अब यूएल का फुल फॉर्म क्या होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यूएल में भी आप आइटम्स के लिए एल आई टैग यूज करते हैं। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। ये होता है सर्किल, ये होता है स्क्वायर और ये होता है डिस्क। केवल 3 प्रकार के ही होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट एचटीएमएल में। अब देखिए कोई एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसका कैसे एचटीएमएल कोड बनाएंगे। यहाँ पे लिस्ट है, तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और इसका टाइप क्या है? ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि सर्किल स्क्वायर डिस्क की कैटेगरी में आता है और इसका टाइप जो है स्क्वायर है। अब इस लिस्ट का एचटीएमएल कोड बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग लगाएंगे। अब यूएल टैग में हमको क्या लिखना है? टाइप लिखना है और स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें कहीं से सीक्वेंस है ही नहीं, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? केवल टाइप यूज करते हैं, यूएल टाइप। अब देखिए स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, टाइप इक्वल टू यहाँ पे ऐसे सिंबल बना देते हैं, स्क्वायर का, ये फिर सर्किल का या फिर डिस्क का। ये नहीं बनाना, ये गलत है क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है पार्सर वो ये सिंबल नहीं समझता है, तो उसके लिए आपको उसका नेम लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है? सर्किल स्क्वायर का डिस्क है, ये है स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में यूएल टाइप इक्वल टू स्क्वायर और इस लिस्ट का नेम इसके आगे वर्ड्स। अब इस लिस्ट में 3 आइटम्स हैं तो 3 एल आई टैग लगाएंगे। पहला एल आई पैरेट, दूसरा लिस्ट आइटम टैग एन, तीसरा लिस्ट आइटम टैग प्रो और लास्ट में ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज कर देंगे यूएल। इस तरह हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट बनके तैयार हो गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे सर्किल होता, जैसे स्क्वायर की जगह पे हम मिटा देते हैं और यहाँ पे सर्किल लिख देते हैं।
सर्किल बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे सर्किल, और इस तरह आपका ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। अब दो चीजें हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट का डिफाल्ट टाइप क्या था, 1 2 3 सीक्वेंस। अगर OR टैग के अंदर टाइप इक्वल टू 1 नहीं भी लिखेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। उसी तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट का डिफॉल्ट टाइप जो होता है वो डिस्क होता है। अगर आपको डिस्क लाना है ऐसे सर्किल की जगह पे, तो आप यहाँ पे अगर टाइप नहीं लिखेंगे, इतना अगर आप कोड नहीं लिखते हैं तो भी आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क आ जाएगा। इसका मतलब the default type of unordered list is disk and the default type of ordered list is 1 2 3 sequence। तो इस तरह आपने बनाना सीखा अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, सर्किल, स्क्वायर और डिस्क। इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज नहीं होता है। अब हम देखेंगे तीसरे टाइप के डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए इसमें कौन कौन से टैग होते हैं और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन होगा डेफिनेशन लिस्ट का। ये देखिए डेफिनेशन लिस्ट है हमारे पास। मूवीज है, मूवीज में बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये एक लिस्ट है मूवीज नेम की जिसमें 2 आइटम्स है बॉलीवुड और हॉलीवुड। अब ये ऑर्डर्ड नहीं है और अनऑर्डर्ड नहीं है, ये डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन लिस्ट को बनाने के लिए कौन सा टैग बताया गया था आपको, DL टैग। ये है DL टैग होता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL टैग, लेकिन इसमें LI टैग यूज नहीं होगा डेफिनेशन लिस्ट में लिस्ट आइटम्स के लिए। इसमें भी 2 आइटम्स हैं, लेकिन उसके लिए अब इस डेफिनेशन लिस्ट में लिस्ट को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें एक होता है डेटा टर्म और एक होता है डेटा डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। तो ये एक डेफिनेशन लिस्ट है क्योंकि इसमें 1 2 3 नहीं है, ABC नहीं है, सर्किल, स्क्वायर, डिस्क नहीं है, इसलिए ये कौन सी लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट। अब इसमें टर्म कितने हैं, टर्म एक ही है। ये टर्म क्या होता है, ये है, इसे कहते हैं टर्म। यहां कुछ और होता जैसे पिक्चर, पिक्चर में HD और नॉर्मल। तो इस लिस्ट में, इस डेफिनेशन लिस्ट में कितने टर्म है, 2 टर्म्स हैं। कौन कौन से, मूवीज और पिक्चर। तो टर्म को लिखने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको कहते हैं DT टैग। इसका मतलब है डेटा टर्म, डेटा टर्म। तो जहां जहां पे टर्म होगा वहां पर हम DT टैग लगाएंगे। डेफिनेशन लिस्ट सबसे पहले लगाएंगे, लास्ट में क्लोज करेंगे। इसके बाद टर्म के बाद यहाँ पे आइटम्स बच रहे हैं। इस लिस्ट में 4 आइटम्स हैं, एक टर्म के अंदर 2 और दूसरे टर्म के अंदर 2। इन आइटम्स को लिखने के लिए हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट में टैग होता है जिसको कहते हैं DT टैग। DT, अब इसको कहते हैं डेटा डिस्क्रिप्शन। या इसे डेटा डेफिनेशन भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। तो क्यों इसको कह रहे हैं डेटा डेफिनेशन, क्योंकि मूवीज को ये डिफाइन कर रहा है कौन कौन सी मूवीज हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड। पिक्चर्स को इसके डेफिनेशन ये डिफाइन कर रहा है, HD नॉर्मल, इसलिए इसको डेटा डेफिनेशन या डेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो आइए इस लिस्ट को बनाते हैं HTML में। देखिए कैसे बनेगा, इसकी कोडिंग करते हैं HTML में। तो सबसे पहले किस टाइप की लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है, तो DL टैग लिख होगा। अब इसमें टर्म कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पहला टर्म स्टार्ट करेंगे। टर्म के लिए कौन सा टैग, DT टैग, डेटा टर्म।
पहले टर्म का नेम क्या है, मूवीज, यहाँ पे लिखेंगे मूवीज। पहले टर्म को यहीं पे क्लोज कर देंगे। इस टर्म के अंदर जितने आइटम्स हैं वो dd टैग लगा के यहाँ लिखेंगे। पहले में कितने डिस्क्रिप्शन है, 2। पहले का नेम है बॉलीवुड, और हॉलीवुड। डेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे dd टैग क्लोज। और फिर अब दूसरा टर्म यहाँ से स्टार्ट हो गया। दूसरा टर्म क्या है, पिक्चर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड टर्म पिक्चर। सेकंड टर्म को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सेकंड टर्म में भी 2 डिस्क्रिप्शन है, एचडी और नॉर्मल, तो यहाँ dd एचडी, dd क्लोज, फिर dd नॉर्मल और dd क्लोज। इसके बाद ये हमारा लिस्ट बन गया, लेकिन सबसे ऊपर वाला डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे भी क्लोज करना बाकी है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे dl क्लोज कर देंगे, डेफिनेशन लिस्ट। इस तरह से हमारा ये लिस्ट का कोड, दिए गए लिस्ट का HTML कोड डेफिनेशन लिस्ट बनके तैयार हो गया। इससे देखिए तो आए समझ में कैसे डेफिनेशन लिस्ट बनाते हैं। अब डेफिनेशन लिस्ट के बाद नेक्स्ट लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट। तो लास्ट लिस्ट हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में, तो डेफिनेशन लिस्ट मिटा देते हैं और बताएंगे आपको नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, नेस्टेड लिस्ट की डेफिनेशन है a list inside a list is called nested list। एक लिस्ट जो किसी लिस्ट के अंदर हो उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपके सामने एक ऐसी लिस्ट का जो किसी लिस्ट के अंदर है, जैसे देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, सोशल साइट्स नेम की लिस्ट है। इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट है फेसबुक और यूट्यूब, लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है टीडी, ID1, ID2, ID10 और ID11। मींस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट दिया गया है। ठीक है, एक ने लिस्ट के अंदर लिस्ट है, एक तो ये लिस्ट है, एक इसके अंदर ही दूसरी लिस्ट, ये लिस्ट इसके अंदर दूसरी लिस्ट, तो ये होती है नेस्टेड लिस्ट। अब देखिए इसका HTML कोड कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन हो गई और इसका HTML कोड बताते हैं। आपको पता है नेस्टेड लिस्ट के लिए कोई टैग नहीं होता है, नेस्टेड लिस्ट के लिए कोई टैग नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि NL टैग, नहीं ये गलत है, NL टैग होता ही नहीं है। अब नेस्टेड लिस्ट किससे बनता है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड से बनता है, तो OL का कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ से हम
लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये किस टाइप की लिस्ट है? ये है नंबर्ड लिस्ट, जिसको कहते हैं ऑर्डर्ड की कैटेगरी में है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के कौन सा टाइप होता है? यूएल टाइप। तो यहां लिखिए यूएल। और टाइप इसका क्या है? टाइप है 1। तो अभी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का बाय डिफॉल्ट टाइप 1 होता है। तो ये हो गया। और आप यहाँ पे टाइप कोड 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोशल साइट्स लिस्ट की हेडिंग। अब यहाँ से आपको लिस्ट आइटम स्टार्ट करना है। ये देखिए ये एक लिस्ट है, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि इसमें 1 2 3 सीक्वेंस है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट होगा। तो हम यहाँ से लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सोशल साइट्स एक लिस्ट है जिसमें 2 आइटम्स हैं, फेसबुक और यूट्यूब। ये 1 2 3 इसलिए ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो सोशल साइट्स और इसके लिस्ट आइटम, पहला लिस्ट आइटम हम लिखते हैं क्या है? फेसबुक। तो यहाँ लिखेंगे फेसबुक, ये लिस्ट आइटम क्लोज। अब देखिए इसके बाद दूसरा लिस्ट आइटम अभी नहीं है, यहाँ पे एक लिस्ट है। तो यहाँ पे हम li यूट्यूब नहीं लिखेंगे, इस लिस्ट का कोड लिखेंगे। तो ये किस टाइप की लिस्ट है? ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड? ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पे लगाएंगे यूएल टाइप। यूएल टाइप क्या है? स्क्वायर है। यूएल टाइप इक्वल टू सर्किल है, टाइप इक्वल टू सर्किल। और इसमें li 2 लिस्ट आइटम्स हैं, td1 id1 और id2। लिस्ट आइटम क्लोज, लिस्ट आइटम क्लोज। अब हमारा अभी देखिए इसमें हम लिस्ट लिखने से पहले हमने ये ऑर्डर्ड लिस्ट लगाया, टाइप इसका सर्किल लिखा, इसके 2 आइटम्स लिखे। अब यहाँ पे हम इस लिस्ट को क्लोज कर देंगे यूएल। ये जो टैग है यहाँ आके क्लोज हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे खत्म हो गया और ये हमारी लिस्ट बन गई। अब इसके बाद इस ऑर्डर्ड लिस्ट का पहला आइटम है फेसबुक, दूसरा आइटम यहाँ पे लिखेंगे li यूट्यूब। अब हमको दोबारा यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमने ओएल को भी क्लोज नहीं किया है। तो ये लिस्ट आइटम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। li टाइप क्लोज। और अब इसके अंदर ये एक और लिस्ट है, ये कौन सी लिस्ट है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो फिर उसके नीचे लिखेंगे